हेलो क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे। इंग्लिश फर्स्ट की बुक, चैप्टर 1। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बुक वर्क कंप्लीट किया था पेज नंबर 10 तक। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। पेज नंबर 11 से हम आज का बुक वर्क स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे आज की डेट मेंशन करेंगे, 5 मई 2021। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है इस पेज पे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ वाक्य दिए हैं, इनको हमें पूरा करना है। पहला वाक्य है लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। सेकंड, प्लीज सिट ऑन द चेयर, कृपया चेयर पर बैठ जाइए। कैन यू जंप, क्या आप कूद सकते हैं। इट इज़ रियली ट्रू, यह बहुत सच्चा है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत आश्चर्यचकित कहानी थी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिल करना है आपको जैसे मैंने फिल किए हुए हैं बुक्स में। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग स्किल। लिसन टू द वर्ड्स दैट टीचर स्पीक्स, विच ऑफ दिस शुड बी रिटन इन कैपिटल लेटर। नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इसमें जो है कुछ लेटर्स कैपिटल लेटर से लिखने थे। जो लिखने होते हैं उनके सामने जो लिखा हुआ है और जो लिखने होते हैं उनके सामने टिक करना है, और जो नहीं टिक करना है उसके सामने क्रॉस करना है। मैं अभी के लिए आपको सिर्फ राइट और क्रॉस लगा देता हूँ, उसको डिस्कस करेंगे हम अपना लेटर क्लास में कि क्यों किया हमने। सुखदीप, ये लेटर कैपिटल से लिखना होता है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, राइट। वॉचमैन को भी हम कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते हैं, ये इसमें क्रॉस आएगा। कश्मीर, ये एक सिटी या स्टेट कैपिटल का नाम है, तो ये भी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगा, तो ये टिक होगा, राइट। आइज, क्रॉस। मंजुला, ये एक पर्सन नेम है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हमेशा, टिक। कुतुब मीनार, ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस का नेम है, ये भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये भी होना चाहिए था, इसके आगे भी टिक होगा। ऑरेंज, फ्रूट्स का नाम है, जरूरी नहीं है ये ऑलवेज कैपिटल लेटर से लिखा जाए, तो क्रॉस। कार्ड, ये भी नहीं, क्रॉस। स्ट्रीट, ये भी नहीं। ओके बच्चों, अभी आप सिर्फ राइट और रॉन्ग टिक कर लीजिए। लेटर ऑन जब स्कूल ओपन होंगे आपके क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चों, पेज नंबर 13 पे जो एक्सरसाइज है राइटिंग की वो करेंगे अभी हम। व्हेन डू यू फील बोर्ड, सेल्फ अवेयरनेस के क्वेश्चन है कि हम कब क्या फील करते हैं। व्हेन द वर्क इज डिफिकल्ट, अगर कोई कार्य कठिन है क्या हम बोर महसूस करते हैं। नहीं, तब हम बोर महसूस नहीं करते हैं, हम कोशिश करते हैं उस वर्क को जल्दी से जल्दी करने की, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की। व्हेन यू आर एग्जॉस्ट, जब आप थक जाते हो तो बिल्कुल बोर महसूस करते हैं, यस। व्हेन समवन डिस्टर्ब यू, अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और आपको डिस्टर्ब कर दे तो आप बहुत बोरियत आपको फील होती है कि क्यों मुझे डिस्टर्ब किया, मुझे काम करना चाहिए था। व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब भी हम बोर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने लिखा है। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, अब वो भी करते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वर द चिल्ड्रन इन ए जुबिलियंट मूड। जो बच्चे थे वो जुबिलियंट मूड में क्यों थे, मतलब अच्छे मूड में क्यों थे। द चिल्ड्रन वर इन ए जुबिलियंट मूड बिकॉज दे आर गोइंग टू द प्ले ग्राउंड टू प्ले। जो बच्चे थे वो अच्छे मूड में इसलिए थे क्योंकि वो लोग खेलने जा रहे थे प्ले ग्राउंड में, मैदान में, इसलिए वो खुश थे और हैप्पी थे। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वाई वॉज इट सो हॉट इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर बहुत
गर्म क्यों था? बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू ईच अदर इनसाइड द क्लास, क्योंकि जो बच्चे थे वो एक दूसरे के बहुत समीप करीब थे क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास के अंदर खुले खुले नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए अंदर बहुत गर्मी थी। दोबारा बता देता हूँ, बिकॉज इट वॉज वेरी क्लोज टू ईच अदर इनसाइड द क्लास, क्योंकि क्लास के अंदर सभी बच्चे एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, इसलिए अंदर बहुत गर्मी थी। What did the teachers suggest? Why? जो टीचर थे बच्चों के, उन्होंने क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाया बच्चों को और क्यों? The teacher suggest that they should go outside to the playground. जो टीचर थी, टीचर ने बच्चों को सजेस्ट किया कि वे सभी लोग बाहर जाएंगे प्लेग्राउंड में, बाहर जाएंगे बिकॉज इट वॉज हॉट इनसाइड, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी है, इसलिए सभी बच्चे बाहर जाएंगे प्लेग्राउंड में, मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज बोसन नॉट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द टग ऑफ वार? जो बच्चा बोसन है, नाम बच्चे का बोसन है, वो इंटरेस्टेड नहीं था गेम खेलने में टग ऑफ वार। क्यों इंटरेस्टेड था वो? बिकॉज दे हैड प्लेड टग ऑफ वार लास्ट वीक, क्योंकि बच्चों ने जो टग ऑफ वार का गेम है पिछले ही सप्ताह खेला था, इसलिए वो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन 5th, विच न्यू गेम डिड मिसेज सचार सजेस्ट? कौन सा नया खेल जो मिसेज सचार हैं, बच्चों के टीचर हैं, उन्होंने सजेस्ट किया? मिसेज सचार सजेस्ट न्यू गेम, मिस सचार ने नया खेल सजेस्ट किया बच्चों को, कम सिट ऑन मी, आओ बैठो मेरे ऊपर। ठीक है बच्चों। 6th क्वेश्चन हम अभी कट कर देंगे, हाउ इट इज प्लेड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, उस पर डिस्कस करेंगे। हाउ डिड द सर्कल ब्रेक? जो बच्चों ने सर्कल बनाया हुआ था वो कैसे टूटा? द सर्कल ब्रेक बिकॉज साहिल स्नीजेज। जो सर्कल बनाया हुआ था बच्चों ने वो इसलिए टूटा क्योंकि जो बच्चा साहिल है उसने छींक दिया था। स्नीजेज का मतलब होता है छींकना। एंड लूजेज हिज बैलेंस, और उसने अपना जो बैलेंस है वो खो दिया, इसलिए वो सर्कल टूट गया बच्चों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड मिसेस सचार से दैट कम सिट ऑन मी वॉज नॉट एन ईजी गेम? जो मिसेस सचार हैं बच्चों की टीचर, उन्होंने कहा जो गेम है कम सिट ऑन मी वॉज नॉट एन ईजी गेम, जो ये खेल है कम सिट ऑन मी, यह एक आसान गेम नहीं है। क्यों कहा उन्होंने? बच्चों वो उन्होंने इसलिए कहा, आंसर है इसका, बिकॉज इफ़ वन पर्सन लूजेज हिज बैलेंस ऑल फॉल। वो इसलिए कहा क्योंकि अगर एक व्यक्ति इस गेम में अपना बैलेंस खो देता है तो उस गेम से रिलेटेड जितने बच्चे उस गेम को खेल रहे हैं सभी गिर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। आपको जो ये क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको अपनी नोटबुक में करने हैं इंग्लिश की। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।